नमस्ते दोस्तों, इस हफ्ते हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई करेंगे, सेक्शंस 20 से 22 तक, जो 10 मार्च से 16 मार्च तक है। चलिए चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के संगठन के बारे में और कैसे यह महत्वपूर्ण घटना इन अंतिम दिनों में प्रभु के कार्य के लिए मंच तैयार करती है, इसके बारे में जानते हैं। मैं एक सवाल से शुरुआत करता हूं। आपको क्या लगता है, भगवान के काम के लिए एक संगठित चर्च क्यों जरूरी है? और आपको क्या लगता है कि धरती पर प्रभु का राज्य कैसा दिखेगा अगर उसे इंसान चलाए? इन सवालों के बारे में सोचें और एक कमेंट छोड़ें। चलिए डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्स 1 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, इन अंतिम दिनों में चर्च ऑफ क्राइस्ट का उदय कई दिनों के अंधेरे के बाद हो गया है। यह वर्स एक महत्वपूर्ण मोड़ है। महा धर्म त्याग के बाद सच्चे चर्च की वापसी। पैगंबर जोसेफ स्मिथ बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद कर चुके थे। अब न केवल सिद्धांत और पुरोहिती अधिकार बल्कि क्राइस्ट के चर्च के संगठन को भी बहाल करने के अपने आह्वान को पूरा करने लगे। इतिहास के इस पल के महत्व पर विचार करें। आपको कैसा महसूस होता? यह केवल सिद्धांतों को बहाल करने के बारे में नहीं था, बल्कि चर्च को इस तरह व्यवस्थित करने के बारे में था कि उसके सदस्य विधियों और पुरोहिती अधिकार के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्सेस 17 से 25 पर चलते हुए प्रभु पुरोहिती अधिकार के महत्व को समझाते हैं। ये वर्सेस पुरोहिती अधिकार के महत्व पर जोर देते हैं, जिसे 1829 के मई में पीटर, जेम्स और जॉन के हाथों जोसेफ स्मिथ और ऑलिवर काउडरी को बहाल किया गया था। यह बाइबल की शिक्षाओं को भी मान्य करता है। पुराने समय के असली प्रेरितों ने जोसेफ और ऑलिवर से मुलाकात की थी। यह अधिकार पुरोहिती धारकों को बपतिस्मा और संस्कार जैसे पवित्र विधियों को करने की अनुमति देता है। इन विधियों को करने के लिए उचित अधिकार होने के महत्व पर विचार करें। इसके बिना विधियों में समान दिव्य भार या वादे नहीं होते। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्स 36 में हम बपतिस्मा के लिए योग्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। वचन कहता है, और फिर से कलीसिया को आज्ञा के रूप में तुम उन्हें वाचा सिखाओगे ताकि वे धुल जाएं और अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएं। बपतिस्मा केवल पाप से शुद्ध होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ वाचा बनाने के बारे में भी है। अपने जीवन में बपतिस्मा के उद्देश्य पर विचार करें। क्या आपका बपतिस्मा हुआ है? इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसने आपको उद्धारकर्ता के करीब आने और उसके साथ अपनी वाचा रखने में कैसे मदद की है? डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्सेस 38 से 60 हमें सिखाता है कि कैसे पुरोहिती दूसरों को आशीर्वाद देने और उनकी सेवा करने का काम करती है। पुरोहिती धारकों को बपतिस्मा, संस्कार और उपचार के आशीर्वाद देने जैसे विधियों के माध्यम से संतों की सेवा करने के लिए बुलाया जाता है। यह सेक्शन चर्च को मजबूत करने, संतों के विश्वास का निर्माण करने और उन्हें वाचा बनाने और रखने में सक्षम बनाने में पुरोहिती सेवा की दिव्य भूमिका को रेखांकित करता है। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 21 वर्सेस 4 से 6 में हमें भगवान के भविष्यवक्ता का पालन करने के महत्व के बारे में शक्तिशाली वादे दिए गए हैं। वर्स 5 हमें बताता है, क्योंकि जो मेरे वचन को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है। ये वर्सेस भविष्यवक्ता का पालन करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बीच सीधे संबंध पर प्रकाश डालते हैं। जीवित भविष्यवक्ताओं की सलाह का पालन करने से आपको कौन से आशीर्वाद मिले हैं? इस पर विचार करें कि कैसे भगवान के भविष्यवक्ता के शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपको मुश्किल समय में शांति प्रदान कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 22 पुष्टि करता है कि बपतिस्मा उचित अधिकार के साथ किया जाना चाहिए। इस अधिकार के बिना बपतिस्मा अधूरा है और इससे जुड़े वादे मान्य नहीं हैं। जैसा कि हमारा पिछला सवाल पूछा गया था, उस उचित अधिकार को पाने के लिए पुरोहिती किसे मिल सकती है? नीचे अपना उत्तर कमेंट करें। इस सिद्धांत के महत्व पर विचार करें। आपके बपतिस्मा के पीछे के अधिकार को समझना उद्धारकर्ता का पालन करने और उसके राज्य में सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता को कैसे गहरा करता है। जैसा कि हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 20 वर्स 22 पर विचार करते हैं, हम प्रभु की अपने चर्च को स्थापित करने और व्यवस्थित करने की योजना के पीछे दिव्य ज्ञान देखते हैं। पुरोहिती अधिकार, पवित्र विधियों और जीवित भविष्यवक्ताओं के
मार्गदर्शन की बहाली के माध्यम से हमें भगवान के करीब आने का अवसर मिलता है। तो दूसरे शब्दों में चर्च की बहाली इस अधिकार के बिना नहीं हो सकती थी। चर्च की बहाली केवल विश्वासियों के एक समूह के एक साथ इकट्ठा होने के बारे में नहीं थी। यह धरती पर भगवान के काम को व्यवस्थित करने के बारे में था, हमें उसके पास लौटने के लिए आवश्यक उपकरण देने के बारे में, जिसमें पवित्र वाचाएं, पुरोहिती अधिकार और सुसमाचार के आशीर्वाद शामिल हैं। जैसे ही हम इन सेक्शंस का अध्ययन करते हैं, भगवान के राज्य में अपनी भूमिका के बारे में सोचें। क्या आप पुरोहिती प्राप्त कर सकते हैं या किसी और की योग्यता के कारण इससे लाभान्वित हो सकते हैं? आप उस पद या विश्वास के योग्य बनने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि पुरोहिती आपको आशीर्वाद दे सकती है? आप उसके द्वारा पृथ्वी पर बहाल किए गए कार्य में और अधिक पूरी तरह से कैसे भाग ले सकते हैं? क्या आप टाइपिंग, बात करने, प्रार्थना करने, विचार, कर्म या कार्यों के माध्यम से अपनी पुरोहिती का प्रयोग कर सकते हैं? हम सभी उन पवित्र विधियों में शक्ति पाएं जिनमें हम भाग लेते हैं और पुरोहिती अधिकार जो हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे ही हम भविष्यवक्ता का पालन करते हैं, अपनी वाचाएं बनाते हैं और रखते हैं और सुसमाचार को साझा करते हैं, हम यहां पृथ्वी पर भगवान के राज्य के निर्माण में मदद कर रहे हैं।